नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से संबंधित डरावनी कहानियाँ किस्से लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार की कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की डरावने सफ़र की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और काला जादू की कहानी। तो शुरुआत करते हैं। ये कहानी राजीव शर्मा की है, जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा, जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से कोई मतलब या कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घटी जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाला कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या है। चलिए, कहानी में उन्हीं के जैसे आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित है और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र मिथ्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही उस परम शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति के साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर इंसान कभी माइनस ना हो तो प्लस कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से ये शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयाँ की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। वर्ष 1990 से 1994 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू हुआ, कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लॉट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता था। तो मेरी माँ, जो वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या काम है और आप कौन हैं। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है, तुम लोगों मेरे साथ सही नहीं किया, यह फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा कि अगर चाहिए था तो आप कोई इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने पहले थी, तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए और आपको इतनी ही आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। चूँकि मेरी माँ उसकी भावनाओं को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कद्र रखते हुए उन्होंने उससे कहा कि अभी भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुंझलाते बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, चूँकि ये प्लॉट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदे हो उससे कम में दोगे नहीं। मैं इस प्लॉट को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा, ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे खरीदना नहीं है। तो वो आदमी वहाँ से बुरे तरीके से गुस्साता हुआ चला गया। लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बना कर खड़ा हो गया। अभी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल, कभी खून के छींटे दिखाई देते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया थी कि मैं यहाँ मेरे परिवार वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वर्तमान 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों ओर देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारी छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि यह सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण, वो कोई भी गवाही न होने के कारण वह जल्द ही हवालात से बाहर आ गया और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया हुआ। डॉक्टर ने अपनी मामूली उपचार करके कुछ पेन किलर देकर वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद यह पेट की किसी बड़ी गंभीर बीमारी है, शायद ये संकेत हो सकता है। अब घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द फिर से शुरू हो गया और उन्होंने फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले
कि कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्होंने एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद यह बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। वो भी इस लेवल की पहुँच गई थी कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब रही। वे कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़कर लिटाया जाता। कभी कभी वे हवा में किसी से बात करने लगते और जब हम पूछते तो वो कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी और वह बाहर गई तो कोने से उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। हुआ कुछ ऐसा, कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के छूटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और सिर्फ रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वे भागती हुई घर के अंदर आई और यह सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधनाओं से ये बताया कि कोई है जो हमारे घर में अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ उस देर पूजा की तो उन्होंने बताया इन्हें इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी ही इनकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी के काले जादू के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें यह भी पता चला कि यह सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लॉट लेना चाहता था। उसकी नीयत इतनी ख़राब थी कि क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पे उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था, लेकिन शायद हमारी किस्मत भी ख़राब थी कि हमने उस ज़मीन को उससे पहले खरीद लिया और यह बात शायद उसे बहुत बुरी लगी। अब हम बहुत बुरे फंस चुके थे। 1 सप्ताह तक वह बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबो-गरीबों का एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और वहाँ से दूर दूसरे घर में रहते थे। अब हमारा परिवार सकुशल और खुश है। अब हम उस घर की तरफ कभी नहीं रहते और ना ही कभी गए हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का कोई प्लॉट या कोई घर खरीदना चाहते हैं और आपको कोई सस्ते औने पौने दाम में बेच रहा है या बेच के जाने वाला है, तो आप घर खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक करवा लीजिए कि क्या कोई उस घर में कोई ऐसी प्रेत आत्मा या कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जिसके कारण से वहाँ किसी ने आत्महत्या की हो या किसी का वहाँ पर खून हुआ हो या फिर वहाँ पर कोई पहले से कोई कब्र या कोई कब्रिस्तान ना हो, आसपास कोई मरघट ना हो। तो घर खरीदने से पहले ये सारी चीज़ों की जानकारी ज़रूर करवा लीजिएगा और किसी विद्वान पंडित से या तांत्रिक से उस घर की सारे जगह की चेकिंग करवा के ये पता कर लीजिए उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष तो नहीं, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, बार बार बनाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। तो इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको भी इस प्रकार की सच्ची और काल्पनिक घटनाएं सुनने के शौकीन है, पसंद है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास भी ऐसी कहानी है तो लिख कर भेजिए हमें ईमेल पे। हमारी ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाइए और कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।